हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोविंद शर्मा। ए स्टडी में आपका स्वागत है। जैसे कि हमारे डिप्लोमा और बीटेक की क्लासेस के लिए स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल चल रही है, जिसमें सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन अपने चैप्टर शुरू कर रखा है और उसमें अपन न्यूमेरिकल कर रहे थे, ये वाले डेल्टा एल बराबर इलॉन्गेशन वाले। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैं कह रहा हूँ एग्जाम में आते हैं। अक्सर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर रहे हैं अपन। ठीक है, और SFD VMD आपने हो चुकी है तो आप SFD VMD की आप प्रैक्टिस करते रहो लगातार। ऐसे इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं वो जल्द होते रहेंगे। और जो जेई का बैच चल रहा है उधर साइड में वो चल ही रहा है। जो एसएससी जेई की तैयारी कर रहा है, जो फाइनल के स्टूडेंट हैं, वो भी अगर चाहें तो साथ में जेई का एक लेक्चर 30 या 35 मिनट का होता है, तो रोज एक लेक्चर के लिए टाइम निकाल लिया करो, साथ में नोट्स बनाते जाओ अभी से ही। जो फाइनल के स्टूडेंट है, जो अभी इस बार फाइनल में है, तो अपने जो जेई के बैच चल रहे हैं, तो कोई वीडियो 45 मिनट से ज़्यादा का नहीं है। तो आप, मुझे लगता है कि पढ़ के भी 45-30 मिनट आप वैसे भी खराब कर देते हो। तो 30-45 में अपने एक रजिस्टर ले लो और प्रॉपर नोट्स बनाते जाओ, क्योंकि वहाँ पर जो कराया जा रहा है आपको कोई PDF की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, प्रॉपर नोट्स बनवाए जा रहे हैं खुद ही। और यहाँ भी आपको प्रॉपर नोट्स बनवाए जा रहे हैं, आप जैसे देख रहे हो हर चीज़ के नोट्स की तरह काम हो रहा है। ठीक है, कल ये मैंने आपको एक होमवर्क दिया था, तो आई होप कि आपने सबने कर लिया होगा और सबके आंसर आ भी गया होगा। तो मैं थोड़ा सा चर्चा कर लेता हूँ कि भाई इसका आंसर क्या था। इसमें तो सर डेल्टा L1 वही आपने किया होगा 1, 2 और 3 डिवाइडेशन में। सर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता था, आपने सीधे बताया था कि बाहर वाले के लिए जो लोड होगा ये 90 हो जाएगा, इधर वाले के लिए जो था 40 हो जाएगा और 20 वाले के लिए निकाल लेंगे। लेकिन मैंने सिखाया भी था कैसे होता है। तो मैंने पहले डेल्टा L1, अब इसमें देखो एरिया 500 mm² है, तो आपने कहा सर ठीक है हम इसको कर लेंगे। तो ये होमवर्क था आपके लिए। तो इसका आंसर कितना आया था, मुझे आंसर बता दो आप। इसका आंसर बता देना कितना किया था। तो मैं इसका बता देता हूँ। डेल्टा L1 सीधा था, डेल्टा L1 कितना था, 90 इंटू 10⁻³ इंटू लेंथ कितनी है 750 mm, अपॉन में एरिया कितना है 500 mm²। ई कितना है 200 GPa। 200 इंटू 10⁻³ किया, 10⁻³ 10⁻³ गया, 500 से 0 0 1 0 गया, तो ऊपर क्या बच गया 975 अपॉन में 5 इंटू 200 100। तो ये आपका डेल्टा L1 आ गया होगा। ये कितना आया होगा आपके पास, ये आया होगा 0.6765 mm। इसी पर का डेल्टा L2 निकाल लिया होगा आपने। डेल्टा L2 यहाँ देखा होगा तो आपने 90 उधर जा रहा है, 20 इधर आ रहा है, 90 इधर आ रहा है, 90 उधर जा रहा है, 20 इधर आ रहा है, सेक्शन के उधर देखा था आपने, तो उधर ही हैवी होएगा 90 वाला। लेकिन कितना हो जाएगा 20 माइनस हो जाएगा, 20 क्या हो जाएगा आपके इसमें से माइनस हो जाएगा। तो कितना लोड बच जाएगा हमारे पास 70 किलोमीटर, वो भी टेंसाइल लोड ही, क्योंकि टेंशन नहीं बढ़ रहा है। सर इधर कैसे, इधर देखो 30 इधर जा रहा है और 40 इधर जा रहा है, दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं तो ऐड हो जाएंगे, विपरीत दिशा में जाते हैं तो माइनस हो जाते हैं। 70 किलोमीटर डेल्टा L2 निकाला आपने 70 इंटू 10⁻³ और लेंथ कितनी है इसकी, लेंथ है 1000 mm, लेंथ 1000, एरिया कितना है 500 और 200 इंटू फिक्स, ये भी फिक्स है। फिर इसी तरह आपने डेल्टा L3 निकाल लिया होगा। ये आपके लिए होमवर्क था, सिर्फ आपको ट्राई करवा रहा हूँ। 40 इंटू 10⁻³ आया होगा, इंटू लेंथ कितनी थी 750 mm, फिर आपने एरिया आपको दे रखा था 500 इंटू 200 इंटू 3। ये मिला के कुल आपके तीनों ही आपके टेंशन में आए थे कि सर तीनों ही टेंशन में आने का मतलब ये है कि मुझे तीनों ऐड करने पड़ेंगे, डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 प्लस डेल्टा L3, तीनों आपने ऐड किए होंगे। तो करीब करीब आपका डेल्टा का मान कितना आया होगा 1.675 mm, ये आपका आंसर आया होगा। इसका मतलब ये है कि इन सब लोड के कारण इसकी जो रॉड है इसमें लंबाई में कितनी वृद्धि हो गई, 1.675 की वृद्धि हो। क्यों सर, क्योंकि आंसर पॉजिटिव आया है और तीनों लोड हमारे टेंसाइल लोड आए थे। 90 किलोन्यूटन का भी ऐसे आया था, 70 का भी ऐसे आया था और 40 का भी मल्टीप्लाई ऐसे ही आया। तो ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत थी। ये हो गए अपने सिंपल क्वेश्चन एकदम इस टाइप के, समझ में आ गए यहाँ तक। ये क्वेश्चन ये क्वेश्चन मेरे नहीं, आपके लिए होमवर्क था, तो आई होप कि आपने इसे आंसर कर लिया होगा। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब अपन बात कर लेते हैं, इसी टाइप के 3-4 क्वेश्चन कर लेंगे, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपके डिप्लोमा बीटेक की क्लासेस में, और आजकल तो SSC जेई में आने लग गए हैं ये क्वेश्चन को। इसलिए थोड़ा सा उस पर्पज से इंपॉर्टेंट कि आपका बेस अच्छा होता जाएगा तो कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी आपको। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। इसी टाइप का क्वेश्चन है, क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन को अगर हो सके आप इसको ट्राई करना कोशिश, पहले आप देखो इस क्वेश्चन को। – 160 किलोमीटर, ठीक है। अब इसका ABCD सेक्शन दे रखे हैं, अलग अलग क्रॉस सेक्शन है ये। तो एरिया कितना है इसका 500 mm²।
वहीं इसका एरिया कितना दे रखा है अपने पास, सॉरी 50 mm², ये 50 mm², ये एरिया है अपने पास 100 mm²। सर एरिया अलग अलग हो गया, ठीक है। लेंथ है इसकी 90 mm और इसकी हमारे पास है 120 mm। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गया मान लो, ठीक है। ये आपकी लेंथ है, ये क्वेश्चन है, और ई की वैल्यू दे रखी है आपको 200 GPa, 200 GPa। अब निकालिए इसमें डेल्टा एल, फाइंड आउट कीजिए डेल्टा एल क्या होगा इसमें। क्वेश्चन सिंपल सा है, दो रोड हैं, अलग अलग साइज की हैं, इसकी लेंथ 90 mm है लेकिन इसका एरिया 50 mm² है, इसकी लेंथ 120 mm है लेकिन एरिया 100 mm² है। लोड लग रहा है 160 किलोन्यूटन का इधर, 160 किलोन्यूटन सर बीच में। ऐसे केस में क्या करोगे, अब ऐसे केस आ जाए जब क्या करोगे आप लोग कि सर अगर यहाँ मान लीजिए सर कि अगर ये चीज़ ऐसे नहीं होती, चलो पहले इसको ही करते हैं अपन, उसके बाद देखेंगे, है ना। पहले इसको करते हैं अपन। तो 160 दो लोड वाला है, तो 160 किलोन्यूटन है, तो अब इसको कैसे निकालेंगे अपन कि यहाँ तो सर बीच में कोई लोड है नहीं, तो इसका लोड यहाँ पे कैसे लेंगे, क्या लोड लेंगे। तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि अपन को क्या करना है, सेक्शन पे हाथ रखना है, बिल्कुल रखना है। उसके बाद अपने को देखो वो चीज़ जहाँ सिखाई थी वही कंसेप्ट चलेगा, चाहे लोड कम दे रखे हूँ चाहे ज़्यादा दे रखे हूँ। आपके अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप कहीं भी नहीं फंसने वाले हो। सर आपने ये बताया था कि सेक्शन काटने का सबसे पहले डिवाइडेशन करो, दो रूप कर लिया, फर्स्ट सेकंड, पहला काम यही करते थे, ठीक है। पहले भाग के लिए आप निकालते थे, हमेशा वही काम करना है, हमेशा नियम चेंज नहीं होंगे क्रॉस पहले भाग के लिए, बिल्कुल। चलिए पहले भाग के लिए सर सेक्शन पे अपन हाथ रखते थे, डेल्टा L1 निकालना है अपने को, मतलब डेल्टा L1 क्रॉस सेक्शन पे हाथ रखा, इधर देखा सर 160 किलोमीटर बाहर जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है 160 किलोमीटर। इसके लिए डायग्राम बना लेते हैं, अगर डायग्राम बनाना चाहो तो। 160 किलोमीटर बाहर जा रहा है, जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देखा सर यहाँ कुछ भी नहीं है, यहाँ कुछ भी नहीं देखा, तो इधर भी 160 किलोमीटर बाहर जा रहा है, तो मतलब इधर भी 160 किलोमीटर, बिल्कुल वही तो कंडीशन थी। अगर यहाँ कुछ होता तो उसको ऐड या माइनस कर लेते, अगर कुछ होता तो ऐड माइनस करते, अब नहीं है तो क्यों करें। अपन पिछले सवाल किया था, उन दोनों सवालों में था, इसलिए उसको ऐड या सब्सक्राइब किया अपन ने, घटाया जोड़ा किया, वो अपने उसके जो दिशा थी लोड के अकॉर्डिंग, अपन डायरेक्शन के अकॉर्डिंग किया। लेकिन यहाँ कुछ है नहीं तो अपन क्यों करें, कोई बात नहीं, अपन आगे बढ़ते रहो। तो हमको मिला आगे जाए 160 ही मिला, तो ये 160 किलोमीटर लोड आ गया। अच्छा सर फिर क्या करेंगे, डेल्टा L1 वही पी लोड कितना है 160, किस में है किलोमीटर में, न्यूटन में चेंज करने के लिए 10 की पावर 3 इंटू लेंथ कितनी है सर 90 mm, ये लो 90। एरिया कितना है दे रखा है ऊपर 50 mm², इसका 50 इंटू ए कितना है 200 GPa। 200 GPa को MPa में चेंज करने के लिए क्या करते हैं सर 10 की पावर 3 कर दो। MPa का मतलब क्या होता है न्यूटन पर mm²। सर क्या बोलते हैं इसको मेगा पास्कल, GPa क्या बोलते हैं गीगा पास्कल, ठीक है वेरी गुड। चलिए अब इसी तरह डेल्टा L1 को सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व कर लो तो आपके पास डेल्टा L का मान आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए आप, तो डेल्टा L का मान करीब करीब आपके आ जाएगा 1.44 mm, 1.44 mm। क्लियर है बात यहाँ तक, कोई दिक्कत, ये आपकी पहली रिएक्शन बन गई। अब इसी तरह आप दूसरी, चलो दूसरे भाग के लिए, पहले भाग के लिए हो गया हमारे पास। सर टेंशन में आया, बिल्कुल टेंशन में आया ना बेटा, देखो इधर बाहर जा रहे हैं तो टेंशन मतलब पॉजिटिव ही है। दूसरे भाग के लिए काम करते हैं अब। दूसरे भाग के लिए देखो इधर लोड, इधर ही लोड है, एक 60 किलोमीटर इधर जा रहा है, इधर कोई लोड है नहीं है सर, इधर ही बाहर सीधा वही लोड है, बस 160 किलोमीटर। एक 60 किलोमीटर, तो फिर इधर क्या हो गया 120 mm, 120 mm, ठीक है। तो यहाँ ये लेंथ हो गई 120 mm डेल्टा L1 तो डेल्टा L2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा अपने पास, डेल्टा L2 क्या हो जाएगा अपने पास, तो सर वही फॉर्मूला लगा दो, P1 L1 P2 L2 PL अपन ही है, फॉर्मूला जल्दी सीधा आपको याद हो गया फॉर्मूला। तो लोड कितना है सर 160, कई में किलोमीटर में चेंज किया 10 की पावर 3, लेंथ कितनी है 120 mm। चलिए इसको सॉल्व करें, एरिया कितना है, एरिया सर आपकी बार चेंज हो गया, बस हर बार अपन पिछली बार कर रहे थे तो वहाँ तीनों सेक्शन में एरिया कॉमन आ रहा था, इसलिए अपने कोई दिक्कत नहीं थी। अब एरिया चेंज हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, जहाँ पे एरिया जो था वहीं ले लो, जिस भाग का जो एरिया आता है वही एरिया ले लो, बस गलती नहीं कहीं नहीं होगी अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। अगर आप इन चीज़ों रट रहे हो कि अब हाँ मुझे ए फिक्स लेना, नहीं, आप देखते किस भाग के लिए बस थोड़ा समझ ध्यान रख लो, बस
जिस भाग के लिए काम कर रहे हैं उसी भाग का डाटा लेना है बस अपने को। फॉर्मूला सेम है, वही PL/A यहाँ लगाया है, PL/A यहाँ लगाया है। समझ गए बात को? तो एरिया कितना है मेरे पास? एरिया 100 mm स्क्वायर है। ये कितना है? 200 इंटू 10⁻³ तो डेल्टा L2 कितना हो जाएगा भाई? इसको सॉल्व करोगे 10⁻³ से 10⁻³ चला जाएगा, ये लो 100 से 100 चला जाएगा, ये तो 16 इंटू 12/200, 2 8 16, ये लो 800, 12 एकम 12, 12 चौके 12 सत्ती 12 अड़तालीस 12 60 12 सिंह 72 96, ये 96 ये हो जाएगा। इसको बाय करेंगे अपन, कितना हो जाएगा इसको? तो ये अपने पास आ जाएगा करीब करीब कितना आ जाएगा? 0.3 आ जाएगा आपके पास। ये कितना आ जाएगा? 0.3 में आ जाएगा। तो वहीं आपको डेल्टा L2 निकालना पड़ेगा, तो सॉरी 0.96 आ जाएगा, 12.96 0.96 mm। तो डेल्टा L1 कितना आ जाएगा? डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 सॉल्व किया हुआ है अपने पास 1.44 प्लस 0.96। देखिए अगर कभी कैलकुलेशन में गलती हो जाए करे तो, क्योंकि मैं ये हाथ से कैलकुलेशन करता हूँ, अगर वहाँ कोई गलती, तरीका नहीं बदलेगा। देखो ये चीज़ है ना, यहाँ कोई गलती, यहाँ तक कोई गलती नहीं होती कभी भी कैलकुलेशन। आपको हर बार कह देता हूँ मैं कि न्यूमेरिकल पोर्शन होते हैं, कई बार क्या होता है हम भी मिस्टेक कर देते हैं, गलती हो जाती है, कोई कैलकुलेशन में कोई चीज़ ऐसी डिवाइडेशन या कुछ ऐसी वैल्यू छूट जाती है, तो उसके लिए आप है ना परेशान मत किया करो। देखो जो तरीका होता है वो हमेशा सही रहता है, तो उस पर आप हमेशा ध्यान दिया करो। बस आप कैलकुलेटर, अब ये चीज़ मैं इसको ऐसे से कराऊँ तो ये नहीं कि आप भी सेम टू एडिट उतार जाओ। तरीका है, अपना कैलकुलेटर आप भी अपने हाथ में लीजिए, अपने हाथ से भी निकालिए कि मैं इस चीज़ को सॉल्व कर पा रहा हूँ नहीं कर पा रहा हूँ, ये मेरी वैल्यू आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक है, तो 1.44 0.66 किया तो इसका आंसर कितना आ गया मेरे पास? 2.4 mm। 2.4 mm ये लो, इस तरीके का सवाल आपके पास डेल्टा L हो गया सही। अब बताओ कहीं दिक्कत आई क्या? कहीं भी कोई दिक्कत आई? क्लियर है बात? कोई तरीका, देखो चीजें बस लोड बदलने का चांस बदल गया, कोई दिक्कत नहीं आई, कहीं भी कोई भी टेंशन नहीं हुई, बस आराम से काम चलता रहा, आप आराम से पढ़ाई करते रहे, बस इस सवाल को प्रैक्टिस करते रहे। अगर सर यहाँ देखो कि आपकी बात सही है, ये सवाल यहाँ तक सही है, लेकिन यही सवाल एग्जाम में आ जाता ये वाला सिस्टम, इसका कुछ एरिया और ही होता है A3 और ये 160 करंट यहाँ आ जाता, तब हम क्या करते? क्या बोले बात करो सर, इतना सा सरल नहीं होगा क्या हमसे? इतनी सी बात और नहीं होगी क्या हमसे? जब आपने यहाँ तक बता दिया, वही कहानी तो यहाँ करनी है, यहाँ भी तो वही हाथ रखना है, इधर देखना है, वही 160 उधर है, वही 160 इधर है, तो क्या होता कि डेल्टा L2 की जगह एक डेल्टा 3 और आ जाता, वहां और निकालते। अगर एक और होता तो क्या सर, डेल्टा L4 और निकाल लेते, सर डेल्टा L5 हो जाता, तो क्या हुआ? तरीका तो वही रहेगा, सेक्शन भागते जाएंगे अपने कर देंगे। और यहाँ कहीं बीच में लोड इधर उधर लग रहे होते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, एरिया लगता तो कोई बात नहीं। हम हाथ सेक्शन काटना, हमने देखा सेक्शन के बीच में जिस सेक्शन पे बात करें उस सेक्शन पे हाथ रखो, दोनों तरफ के लोड को बैलेंस कर लो। बस इस सेक्शन पे काम कर रहे हो तो इस सेक्शन पे हाथ रखो, लोड के इधर पूरे बैलेंस लोड काम कर लो, इधर के पूरे लोड बैलेंस कर लो। क्लियर? यहाँ काम कर रहे हो तो इधर के सारे बैलेंस कर लो, उधर के बैलेंस कर लो। सारे बैलेंस होती है कैसे? अपोजिट डायरेक्शन में है तो प्लस माइनस हो जाएंगे, जो हैवी तरफ है उस तरफ वो चिन्ह हो जाएगा, अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में तो हमेशा ऐड होते हुए चले जाएंगे। बस कहानी खत्म, इतने सी इन सवालों में थी। अब चलो कुछ और इस टाइप के सवाल और देख लेते हैं, दो एक सवाल और देख लेते हैं, फिर अपन इस कैलकुलेशन इस सवाल इस तरह के सवाल को फिर बंद कर देंगे, फिर आप सिर्फ प्रैक्टिस कीजिए बस। चलिए नेक्स्ट सवाल की बात कर लेते हैं। कोशिश करिएगा मेरे से जल्दी करने की, ठीक है? कोशिश करिएगा मेरे से पहले करने की, कोशिश आपकी यही रहनी चाहिए कि आप इस सवाल को मेरे से पहले खत्म कर दें, ठीक है? कोशिश मेरे से पहले खत्म करने की करिएगा। सर ऐसा कोई बात थोड़ी होती है,
इतना इजी इजी सवाल तो आपने करा दिए सारे, और हार्ड वाले हमें दे दिए। ये तो अलग अलग रोड हो गई, ये स्टील की है, ये एल्यूमिनियम की है, ये स्टील की और ये एल्यूमिनियम की है, ये 300 mm है। तो सर स्टील और के लिए और एल्यूमिनियम के लिए तो ई का मान भी अलग अलग होता है ना। स्टील के लिए और एल्यूमिनियम के लिए ई का मान भी तो अलग अलग होगा, बिल्कुल होगा, अलग अलग होगा, और आपको क्वेश्चन में मिलेगा। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, डेल्टा एल आपको दे रखा है 0.25 ml सर। हर सवाल में तो ये निकाल रहे थे अपन, और यहाँ ये आपको दे दिया गया है। ये स्टील 210 GPa, चलिए ये एल्यूमिनियम। अब आपको ये कहानी आपको खुद को करनी है 70 GPa। तो क्या निकालना है सर इसमें, पी निकालना है। अल्लाह, हर बार पी दे के पी निकाल, पी तो दे रखा होता था आसानी से, अब क्या पी ही निकालना है। तो अब क्या करेंगे, हर बार डेल्टा एल अपन डेल्टा L1 पी भी अपन ही करेंगे, डेल्टा L2 बराबर पी एल अपन ही करेंगे, तो पी कहाँ से लाएंगे, समस्या है ये तो। क्योंकि डेल्टा L1 कहाँ से लाएंगे, डेल्टा L2 कहाँ से लाएंगे, डेल्टा एल दे रखा है आपने। तो बताइए सवालों कैसे करोगे आप लोग। 2 मिनट आपके पास समय है, आप थोड़ा सा आगे चलिए, इसको करने की कोशिश कीजिए, फिर पीछे पीछे मैं आपके चलता हूँ, आप फटाफट से स्पीड कीजिए। क्या करोगे इसमें, सर करेंगे तो क्या, कहानी तो अब यही करोगे जो आप करोगे। देखते हैं क्या करोगे आप, सर यही करोगे कि सर डेल्टा एल बराबर होता है डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2। बिल्कुल होता सर, कहानी एकदम सही है आपकी। फिर डेल्टा L1 क्या होता है कि सर डेल्टा L1 होता है P1 L1 A1 E1। बिल्कुल होता है, बिल्कुल सही होता है। और डेल्टा L2 क्या होता है सर, P2 L2 A2 E2। ये दोनों का ऐड जो होता है मेरे पास, ये डेल्टा एल होता है। दोनों का ही डेल्टा L1 पर डेल्टा L2 देता है। यही तो कहानी होती है, बिल्कुल यही कहानी होती है सेम। कोई दिक्कत आ रही है कहीं भी कि सर यही कहानी है, वहां आप अलग अलग तोड़ के डेल्टा L1 पहले भाग के लिए अलग करा रहे थे, दूसरे भाग के लिए अलग करा रहे थे, कि सर वैसे करा दो तो वैसे कर लो, तो कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। आप डेल्टा L1 P1 L1 कर दो, डेल्टा L2 P2 L2 कर दो। लेकिन क्वेश्चन से हमें पता चलता है P1 बराबर P2 है, जो P1 यहां काम कर रहा है वही P1 P2 काम कर रहा है, इक्वल है। तो मैं डेल्टा L बराबर क्या हो जाएगा सर, P को बाहर ले लो, ले लूं कोई दिक्कत, तो L1 A1 E1 प्लस L2 A2 E2। कहीं दिक्कत, कहीं भी कोई दिक्कत। डेल्टा L का मान आपको दे रखा है 0.25 mm, रख दूं क्या सर, बिल्कुल रख दो 0.25। P आपको निकालना है, बिल्कुल। L1 की वैल्यू कितनी है 300 mm। A1 कितना है सर, एरिया स्टील का बार दे रखा है 50/50, मतलब 50/50 का मतलब है 2500 आंसर सर। क्रॉस सेक्शन दे रखा है ना ये, तो कहने का मतलब सर ये है कि सर्कुलर बार तो नहीं है, रेक्टेंगुलर कहीं ना कहीं बार है, क्रॉस सेक्शन है, इसका एरिया हमारे पास आ गया 50/50 स्क्वायर। फिर E1 मतलब सर पहली बार कौन सी हमने मानी है, स्टील की मानी है ना, पहली बार हमारी स्टील की है, तो स्टील का एल्यूमिनियम लेंगे। स्टील का ई का मान कितना है 210 GPa। 210 GPa मतलब सर 210 × 10⁻3, बिल्कुल सही। फिर प्लस का निशान, बिल्कुल। फिर L2 कितना है 380। सर इतना सा था, ये तो हमने आपसे पहले करके बैठे हुए हैं, बस आपको देख रहे हैं आप कब तक लाओगे। 10,000, कोई दिक्कत। 100/100 इंटू 210 × 10⁻3। सर गलत कर रहे हो आप, भूल रहे हो, एल्यूमिनियम है यहाँ। अरे तो ये देखो यहाँ पे क्या है, एल्यूमिनियम है, तो एल्यूमिनियम का ई क्या आएगा 70 GPa, 70 × 10⁻3। आप लोग अब होशियार हो गए, अब मतलब आपको मैं मान गया कि आपको समझ में आने लग गया। जब आप मेरे को ही गलत बताने लग गए हो तो मतलब अब कहीं ना कहीं आपकी कहानी समझ में आ गई। 0.25, पहले इसको सॉल्व करो कैलकुलेटर से, कर लोगे आराम से, कर तो लेंगे सर। फिर इसको करो, ये तो कैसे क्या आता काम है। फिर ऐड कर दोगे, जितनी डाटा आएगा पी का, पी निकालना होगा, जो भी आंसर आएगा वो सीधा किस बटन चला जाएगा 0.25 के वेज में। तो पी बराबर क्या होगा, जो भी पी होगा इनटू में जो ये आंसर आएगा पूरा, पी इंटू आंसर, जो भी आंसर आएगा आप सॉल्व कर लेना। कौन सा वाला, ये वाला, जो कोष्टक वाला सॉल्व आएगा ये वाला, ठीक है। ये पूरा सॉल्व हो गया, पहले इसको सॉल्व करोगे, फिर इसको सॉल्व करोगे, दोनों को ऐड कर दोगे, जो भी ये आंसर आएगा, और बराबर में क्या है मेरे पास डेल्टा एल का मान 0.25।
तो P बराबर क्या हो जाएगा मेरे पास, ये आंसर सीधा कहाँ चला जाएगा, 0.25 के भाग में चला जाएगा। आंसर लिखने का मतलब ये नहीं है कि आप आंसर लिखो, अब मैं लिख देता हूँ या तो, और तो क्या इसका आंसर आपके देख लेना वही आ रहा है क्या, मेरे तो यही आ रहा है, आंसर बराबर आ रहा है 0.0005 है, 350 है। आप और चेक कर लेना, ठीक है ना, आप और चेक कर लेना, मेरे ये आंसर ये आया हुआ है सॉल्व करने के बाद ये वाला। तो P बराबर आ जाएगा फिर मेरे पास 224,416.51 न्यूटन। इसको 10 की पावर 3 में करूंगा तो 224.41 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन, और किलोमीटर में करूंगा तो P बराबर 224.41 किलोमीटर। ये लो, कहानी समझ में आ गई क्या, कहानी समझ में आ गई क्या सर, थोड़ी बहुत आई है, कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत समझ लो। मैटर इधर दे रखा था, देखो हर बार अपन क्या कर रहे थे कि अपने को डेल्टा L2 दे रहा था, क्या दे रहा था, डेल्टा L1 निकालने के लिए दे रहा था। बस यही है कि क्लासों में आपको डेल्टा L1 निकालना सिखाया जाता है और एग्जाम में P निकालना आ जाता है, तो वहां बस गलती हो जाती है, यही कहते हैं सर ने कराया नहीं था सवाल। तो सर ने कराया नहीं, सर ने सब चीज कराई थी, लेकिन आपको जरूरी नहीं है कि वहां पे क्या दिया जाएगा, बस अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है। यहाँ आपने क्या किया, देखो फॉर्मूला वही लगाया, कोई चेंज किया, कुछ भी किया है ना सर आपने, इकट्ठा कर दिया, अलग अलग करते थे, अरे वैसे कर लो भले ही, उस तरीके से कर लो भले, तो भी आंसर यही आएगा। मैं ये नहीं कह रहा इस तरीके से करो, बस ये थोड़ा सा इजी वे में था कि भाई अपने को एक ही P लोड एक सेम चेंज नहीं हो रहा, तो मैंने एक साथ लिख दिया। अगर सर अलग अलग करूं तो मैं, कोई बात नहीं, डेल्टा L1 पहले भाग के लिए करो, P1 L1 निकालोगे, डेल्टा L1 को वैसा का वैसा पढ़ रहने दो, P वैसा का वैसे पढ़ रखा है, L1 E1 को सॉल्व कर लोगे तो जैसा जैसा समीकरण वैसी बन जाएगी, क्या बन जाएगी, P L1 A1 E बन जाएगी। L2 सॉल्व करोगे तो यही तो आएगा, P इधर इतना पोर्शन फर्स्ट भाग के लिए आएगा, P साइड में पड़ा रहेगा, फिर इतना पोर्शन सेकंड भाग के लिए आएगा, P साइड में पड़ा रहेगा, फिर जैसे दोनों को ऐड करेंगे तो वो P कॉमन आ जाएगा, फिर ये ऐड हो जाएंगे, वो 0.25। प्रोसेस सेम ही तो है, वही चीज है, वो और कोई तरीका नहीं है, ठीक है। तो डेल्टा L1 बराबर PL1 A2, P1 बराबर P2 है, एक दूसरे से जानते हैं, तो डेल्टा L1 P बाहर आ गया, तो L1 A1 E1 L2 बराबर A2 E2, ठीक है। तो मैंने वो वैल्यू जो थी मेरे क्वेश्चन में डाटा दे रखा था, वो सारा डाटा मैंने क्या करा, पुट कर दिया यहाँ पे, जो भी डाटा दे रखा था मेरे को वो मैंने इसमें वैल्यू पुट कर दी, फिर इसको अपन सॉल्व करते गए, जो आंसर आया, आंसर क्या है मेरे पास 0.00014, फिर इसको मैंने सॉल्व किया, ये आ गया मेरा 224.41 अब बताओ इस तरह के सवाल में कहीं भी कोई भी दिक्कत आएगी क्या आपको, इस तरीके के सवाल में और कोई दिक्कत, इससे टफ सवाल नहीं होगा अब आपके, अब इससे टफ सवाल आपके नहीं आ सकता है, मैंने सब तरीके के सवाल आपको करा दिए हैं, इस टाइप के सवालों में कहीं भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। अब इसमें ज़्यादा क्या चांस कर सकता है कि सर L1 दे दे P1 दे दे, तो क्या ये L1 कभी पूछ सकता है, बहुत माइनर केस में, जब क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा टफ बनाना हो, सिंगल पोर्शन दे के जब उसको एग्जामिनर को क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ बनाना है, बहुत टफ बनाना है एग्जाम को, जब वो ऐसी कमीशन करता है कि भाई अब मैं क्वेश्चन को टफ बनाऊँ। अब यहाँ क्या करा, थोड़ा सा हल्का सा मॉडरेट कर दिया एग्जाम को, भाई डेल्टा L1 तो अपन निकालना सीख ही रहे थे, डेल्टा L तो अपन निकाल ही रहे थे, PL/A में PL/A करके सिंपल सी बात है निकाल रहे थे, कहीं भी दिक्कत नहीं आ रही थी, लेकिन उसको हल्का सा मॉडरेट करना था पेपर को कि इस बार चेंज करना है पेपर को, तो उसने क्या करा, P को डेल्टा L दे दिया और P आपसे निकलवा लिया। तो बस वही चीज़ तो है ये। अब इसी में सर सर्कुलर बार दे देगा, कभी रेक्टेंगुलर बार दे देगा, तो बोल देता है रेक्टेंगुलर बार, अब ये क्रॉस सेक्शन दिया है, ऐसे पता लग रहा है कि हमें रेक्टेंगुलर बार है या स्क्वायर बार है, ये स्क्वायर बार है, कि क्रॉस सेक्शन कैसे, मतलब कोई रॉड है, अब मान लीजिए कुछ और है, कुछ चीज़, ये आपका सीधी लंबी रॉड है, अब ये स्क्वायर है या सर्कल पता नहीं चल रहा, लेकिन जैसे मैं इसका क्रॉस सेक्शन काटता हूँ, सामने का फेस देखता हूँ, इस तरीके का है या इस तरीके का है, ये तो अब अपने को सामने देख पता चलेगा ना कि रेक्टेंगुलर है। तो अब मैंने देखा, मेजरमेंट देखा, तो 50 ये है, 50 ये, मतलब स्क्वायर है, और ये फिर लंबाई इसकी 80 को पूरी पीछे लंबाई जा रही है, इतनी लंबी है, तो हमेशा एरिया इस टाइप से निकालते हैं क्रॉस सेक्शन के अकॉर्डिंग, और वॉल्यूम निकालना होता है साथ में पूरी लेंथ का गुणा कर देते हैं, ये वॉल्यूम हो जाता है। अगर इस रॉड का वॉल्यूम निकालना है तो एरिया ये रहा इंटू लेंथ, वॉल्यूम बराबर क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ, तो कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। जैसे रोड मेजरमेंट करते हैं अपन, जो आपने एस्टीमेट में पढ़ोगे आगे जाके, जब आप थर्ड ईयर में पढ़ोगे एस्टीमेट के बारे में पढ़ोगे, तो वहाँ आप जब रोड का मेजरमेंट करोगे तो क्रॉस सेक्शन ऐसा ही निकालोगे, तो लेंथ निकाल दो, उसका वैल्यू निकाल दोगे कि भाई कितनी लेंथ तक रोड में काम हुआ है, या रेलवे में कितना काम हुआ है, या इरिगेशन कैनाल है वो कैसे बनी है, तो वहाँ अपन और अच्छी तरह इसको जब आपको बताएंगे कि रोड
वॉल्यूम एरिया, वहाँ पे वो चीज़ें समझ में आ जाएगी। यहाँ तक स्ट्रेस डेल्टा एल निकालने का मतलब समझ गए। और डेल्टा एल का मतलब समझते हो ना, विरूपण, डिफॉर्मेशन, इनलोगेशन, कोई भी नाम आ सकता है, डिफॉर्मेशन, इनलोगेशन और विरूपण, कुछ भी नाम आ सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। डिस्प्लेसमेंट ये कितना चेंज आया है, तो भाई देखा हमने कि जब हमारे पास 0.25, अब मेरे को एक क्वेश्चन बताना कि 0.25 में जो डेल्टा एल दे रखा है वो लंबाई में वृद्धि का है कि कमी का है, लंबाई में बढ़ोतरी का है, कमी का है, कि भाई जो इनलोगेशन डेल्टा एल चेंज हुआ है वो क्या हुआ है कि भाई 380 mm में मतलब लंबाई में इंक्रीमेंट हुआ है, डिक्रीमेंट हुआ है। तो सर ये तो गड़बड़ सर, ये तो बताया ही नहीं सर क्वेश्चन में। बताया है, आप डायग्राम को देखो, डायग्राम दोनों कंप्रेस कर रहे हैं, लोड जो है बॉडी को कंप्रेस कर रहे हैं। तो कंप्रेस कर रहे हैं, तो कंप्रेस करने का मतलब सिंपल सी बात है कि कुछ ना कुछ कमी ही होगी। तो कुछ कमी हुई है, कितनी? 0.25। अब वो कह रहा है, इस क्वेश्चन का सारांश ये था कि भाई मैं किसी पीक लोड से लोड लगा रहा था, भाई रॉड है मेरे पास, एक स्टील की है और एक एल्यूमिनियम की है, मैंने दोनों जोड़ ली। एक स्टील की है और एक एल्यूमिनियम की है, मैंने दोनों जोड़ ली। अब दोनों को मैं किसी भी लोड से, मुझे पता नहीं लोड कितना है, इतना कंप्रेस कर रहा हूँ, बस इसकी लंबाई इतनी है, इसकी लंबाई इतनी है, इसका मॉडुलस इलास्टिसिटी ये होता है, इसका मॉडुलस इलास्टिसिटी ये होता है। अब मैं कंप्रेस कर रहा हूँ, तो बताओ मैंने ये कि जब ये 0.25 mm दब गई, 0.25 mm दब गई, जब ये 0.25 mm दब गई, तो इसके लोड में क्या कमी है, तो इसमें कितना लोड लगा, कि उस समय कितना लोड लग रहा था जब 0.25 mm की कमी आ गई। तो हमने कोई बात नहीं, हम देख लेते हैं 0.25 mm पे कितना लोड लगा था। तो हमने डेल्टा 0.25 mm देख लिया, मॉडुलस इलास्टिसिटी देख लिया, और वही काम करते गए, तो हमारे पास मेजरमेंट आ गया। समझ गए बात को? तो आपका ये वाला टॉपिक तो आपके इस टाइप के सवाल का तो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, टैपरिंग के साथ अब कल अपन नए टाइप के सवालों को करेंगे। ठीक है, कल अपन इस टाइप के, अब इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं आप उनको निकालिए। इस टाइप के सारे क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन चैप्टर है, थोड़ा सा लंबा चैप्टर है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आते हैं, इससे क्वेश्चन थोड़े से ज़्यादा आते हैं सब्जेक्टिव पोर्शन में। तो वहाँ से करीब करीब आपका, और साथ में ऑब्जेक्टिव पोर्शन भी चलता है इससे। जो BTR राजस्थान से कर रहे हैं उनके लिए ऑब्जेक्टिव यहाँ से बन सकता है क्या? बिल्कुल बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक डबल के ना बन के सिंगल के लिए बन सकता है, कोई ऐसी बात नहीं, कहानी नहीं है। पीक लोड देखे कितना लोड होगा, डायग्राम आ जाएगा छोटा सा, सिंगल पीक लोड लग रहा है, डेल्टा एल पे कितना डिफॉर्मेशन, डेल्टा एल का मान निकालिए, तो इसी फॉर्मूला निकालना पड़ेगा। ऐसे बहम में मत रहना क्या हमारे ऑब्जेक्टिव नहीं बन सकता। ऐसे ऑब्जेक्टिव कह रहा हूँ ना, SSC JEE में तो बन रहे हैं, SSC JEE में तो इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहे हैं, SSC JEE के अंदर तो क्वेश्चन आ रहे हैं। आपको सिर्फ बस अपने लेवल का पढ़ना है। अभी आपको सिर्फ डिप्लोमा या बीटेक कर रहे हो तो वो क्लासेस जो अपने को फाइट करनी है, तो अभी अपने को वो क्लासेस लेनी है। ठीक है, चलिए अब अपन बाकी का इसका नेक्स्ट टाइप है जो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।